के रेडी हो गए? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष मनीष आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बताइए, इसमें क्या विषय है, क्या कहें? सर, कल जो शहर के अंदर घटना घटी जिनसी बाजीपुरा परिसर के अंदर रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में, पिछले 10 सालों से रोटी बैंक औरंगाबाद शहर के अंदर एक ऐसा ब्रांच था जिनसी बाजीपुरे का, जो आसपास के 5 किलोमीटर परिसर को जिसका फायदा होता था और हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर लोगों को फायदा होता था। पर कुछ लोगों को फायदा देखा गया नहीं और कुछ लोग जो है तो एक स्टेज छोड़कर नीचे उतर गए, जबकि उनकी कैपेसिटी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं और अल्लाह वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने हरकत करे, ठीक है, इसका हिसाब तो सबको आज लोग देना पड़ता, पर कोई बात नहीं, ये घटना घटी शहर के अंदर। अब घटना के 2-3 कारण ऐसे जो हम आपके सामने रखने के लिए आए हैं, जिसके अंदर सबसे पहली बात जो उनका ऑर्डर था, वो ऑर्डर था जायसवाल परिवार के ऊपर। ये जायसवाल परिवार है कि इन्होंने उनको पोजीशन देना जगह का, मगर जायसवाल परिवार के पास पिछले 25 साल से वो जगह का 20 साल से वो जगह का पोजीशन था ही नहीं, तो पोजीशन देंगे कैसे? ऑलरेडी हमने कोर्ट को पहले बता दिए थे कि पोजीशन जो है तो सारला जंग की तरफ से महमूनिसा बेगम का पोजीशन था वो टाइम पे, जब इनसे हमने व्यवहार कर रहे थे, जब ये तो पोजीशन उनका था ही नहीं वहाँ पे, पोजीशन महमूनिसा बेगम था, सारला जंग की तरफ से पोजीशन था उनका, और वो पोजीशन जो होता था हारून मुताली साहब की तरफ से वो पोजीशन था, वो ओनरशिप के अंदर डिक्लेयर थे सारला जंग की तरफ से। वो विषय छोड़ दो गरीब के लिए। आज जो कोर्ट ने ऑर्डर करा, कोर्ट ने ऑर्डर क्या करा था उनको कि भाई आपने जायसवाल लोगों ने, जायसवाल परिवार ने कुरैशी बिरादरी के परिवार को पोजीशन देना, ठीक है। इन्होंने पुलिस के अंदर गए, पुलिस के अंदर इन्होंने बोले कि भाई हमको पुलिस पोजीशन दो करके, पुलिस बंदोबस्त दो करके। तो पुलिस का ये काम था कि जगह पे आकर इंस्पेक्शन करना, पंचनामा करना कि पोजीशन किसका है उनको। पुलिस ने ना हमको नोटिस दी, खाली एक बार कॉल करी पुलिस ने, अभी ताबड़तोड़ आ जाओ। मैं साहब ताबड़तोड़ नहीं आता, मैं पेपर लेने को थोड़ा टाइम लगेगा, वकील लाने को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कल सुबह 12 बजे आता। नहीं बोले अब भी आओ। फिर बाद में फोन आया, बोले अब भी हमारे साथ जुम्मा नमाज का मैंने 2 घंटे दो। बाद में बोले काम करो 5:30 बजे आओ। 5:30 बजे का टाइम हमको दिया, हमने वकील साहब को बोले, और यहाँ 4 बजे जो है तो पुलिस बंदोबस्त उनको दे दिया गया। अब पुलिस बंदोबस्त उनको दिया गया और पुलिस के साथ में जो नौजवान बच्चे, जो मुस्लिम के नौजवान बच्चे आए, मैं सबसे ज्यादा दुखी उन बच्चों से हूँ। उसका कारण यह है कि उन्हीं बच्चों की बहनें, माएँ रोटी बैंक से मेहंदी सीख के गई, कपड़े की फैशन डिजाइन सीख के गई, उसके बावजूद भी वो बच्चे रोटी बैंक बंद करने के लिए आए। ये मुझे बहुत बुरा लगा। पर ठीक है, इसके बाद भी देखिए कि वह हर एक का एक अपना अपना फंडामेंटल राइट्स होता। और ये जनाब जो है तो हमारे माजिद कुरैशी साहब, यानी कि बाजीपुरे के हैसर कुरैशी साहब है, और ये खानदानी लोग हैं, जमात से जुड़े हुए लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी जहाँ पे दीन का काम कंटिन्यू चल रहा, जहाँ पे रोजी रोजगार का काम कंटिन्यू चल रहा, जहाँ पे गरीबों का सहारा के लिए कपड़ों का काम चल रहा, और आज से नहीं चल रहा, पिछले 10 सालों से चल रहा, और वो देखते हुए जायसवाल परिवार ने रोटी बैंक को हमेशा मदद करी। इनकी सबसे बड़ी मदद ये है कि इन्होंने जब हिसाब पोती का पेमेंट लिए, उसके बाद 10 साल से कभी 1 रुपये की शिकायत नहीं की। मैं ये परिवार को 100 बार भी सलाम करना पड़ा तो मैं करूँगा। और हमारे कुरैशी साहब को भी एक बात बोलूँगा कि साहब, वो जो सेंटर चल रहा, आपको ऐसा लगता कि वो सेंटर बंद होना चाहिए, तो अल्लाह एक से बंद करेगा, अल्लाह दूसरे से काम नहीं करेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये कि अगर आपको सेंटर चलाना है, आपको चलाना है, तो बाजू की जगह बची, हम सब मिलकर आपको जगह दे दो, आप वो सेंटर चलाइए, बिल्कुल चलाइए, क्योंकि वो सेंटर से सबकी रोजी रोटी चलती है। वो सेंटर से काफी लोग बहुत सारी चीजें सीख के जा चुके हैं वो सेंटर से, और आज वो सेंटर बंद करना बोले तो हमारे कौम के लिए बहुत बुरी बात है। ये प्रोजेक्ट की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ की, काम की कि रोटी बैंक का काम महाराष्ट्र के अंदर सबसे अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुरैशी साहब पता नहीं किसके बहकावे में आके ये काम कर रहे, किसने उनको उचकाया मुझे पता नहीं। और प्लॉट का एरिया 600-700 फुट का एरिया, तो बहुत बड़ा एरिया नहीं होता कि चलो बहुत बड़ा है, और वो खानदानी पैसे वाले लोग आए, चलो गरीब है लड़ रहा तो बात समझ में आती है, खानदानी पैसे वाले लोग आए, और पैसे वालों से ये उम्मीद तो अपन कर ही नहीं सकते कि पैसे वाला गरीब का काम कैसे बंद कर सकता। और वो गरीब जहां से कोई भी गरीब आओ वापस जाता नहीं, ऐसा काम पैसे वाला कैसे बंद कर सकता। अगर पैसे वाले लोग ऐसे काम बंद करने लगे
तो फिर गरीबों का सहारा कौन बनेगा? पिछले 10 सालों से मैं ये कंटिन्यू काम कर रहा और मैंने कभी किसी से 1 रुपया चंदा, 1 रुपया डोनेशन कभी किसी से लिया नहीं। मेरे को आज तक खाली 7 लोगों ने डोनेशन दिए, खाली 7 लोगों ने। उसके अंदर 10,000 रुपये जिंसी के पीआई साहब ने भी मेरे को दिए थे 2 साल पहले जब हमने कपड़े बांटे थे यूनुस कॉलोनी के अंदर। और बाकी कुछ नाम है, मैं आपको नाम बोलूंगा। और इस बार जो जिंसी के पीआई साहब है उन्होंने पूरा का पूरा मूड ऑफ कर दिया। पता नहीं किसके प्रेशर मूड ऑफ करे उन्होंने, क्या गुस्सा था उनको पता नहीं। पर मैं आपको एक बात बोलूंगा, जितने भी पुलिस स्टेशन का परिसर आता, स्लम एरिया के अंदर आता, वहां का पीआई सोचता कि भाई यहाँ के लोगों के उच्च शिक्षण के वास्ते ऐसी संस्थाएं जागरूक हो। आपने जागरूक संस्था को बंद कर दिए जो पिछले 10 साल से गरीबों की खिदमत कर रही है। तो पीआई साहब रात में अपना मुंह देख के कैसा सोएंगे कि उन्होंने क्या काम करे? अब किसके प्रेशर में करे? अल्लाह और वो मानो, हमको नहीं मानो। अब हमारे पास इसके अंदर रास्ते हैं, कुछ कोर्ट के रास्ते हैं और कुछ जो है तो हाईकोर्ट के रास्ते हैं। अब हम वो रास्ते भी अपनाने वाले हैं, मगर हम खैसर कुरैशी साहब से अपील करेंगे कि अगर आपकी इच्छा वापस से सड़क को चालू करने की है तो हम सब बिना 1 रुपये लेके आपको जगह दे देंगे, पूरी जगह आप ले लीजिए। पर आप कंडीशन ये कि जैसा रोटी बैंक चलता था, जैसा हमारा परिवार पूरी मेहनत करता था, जायसवाल का परिवार पूरी मेहनत करता था, वैसी आपका परिवार पूरी मेहनत करना, उसके अंदर दिलो जान से मेहनत करना हर चीज के अंदर। अगर हमारी मदद लगी तन मन और धन से, हम भी मदद करेंगे आपके साथ। मगर मेहरबानी करके हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा मैं कि ऐसा सेंटर मत बंद करिए। ये सेंटर बंद हो जाएगा, इसके बाद कभी सेंटर खुलेगा नहीं। हजारों लड़कियों ने वहां पे सीखी हुई, हजारों लड़कियों ने, हजारों लोगों की वहां शादियां हो गई, हजारों लोग, लाखों लोग वहां खाना खाते खाना, अनाज खाते अनाज। ऐसी जगह अल्लाह के वास्ते बंद मत करो। और फिर भी बंद करेंगे तो हिसाब तो अपने को वहां देना है ना। अरे मैंने कौन सा कमा लिया पैसे? कौन से पैसे कमाया? कौन से पैसे परिवार ने कमाया? क्या कमाया किसने? बोलो। मैंने तो करोड़ों रुपए पानी के सब आ गया गरीबों के ऊपर पे। क्यों आया? कि सब कॉलोनी के लोग, गरीब लोगों ने खुश रहना और उसका फल मिला, सब खुश। मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हर साल 1200-1500 होते। अरे उस गरीब बुजुर्ग से जाकर पूछो जिसका ऑपरेशन फ्री में होता है, उस जगह को तुम कर रहे। ये भी नहीं देखा कि उस जगह पर लेडीज की मस्जिद है, ये भी देखा नहीं आपने। पुलिस वाले के आंखों में चश्मा था क्या? उनको दिखा नहीं इतना बड़ा मस्जिद का बोर्ड। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, कॉलोनी का एक इंसान आने को तैयार नहीं। क्या तो पुलिस ने बोल दी कोर्ट का ऑर्डर है। अरे कोर्ट का ऑर्डर क्या है वो तो देखो, कोर्ट का ऑर्डर किसके खिलाफ है वो तो देखो। अल्लाह के बंदो, मुकाती के खिलाफ है क्या? जायसवाल परिवार के खिलाफ है। उनका कब्जा पहले से था नहीं, वो तो पहले से बोल रहे हमारा कब्जा है नहीं, होगा तो हमको सेंशन देना कैसे तुमको करके? कब्जा तो मेहरून साहब का कब्जा था ना सारा लेंगे तरफ से, इनका कब्जा था ही नहीं तो कब्जा दिखे कैसे बेचारी? दादागिरी करो, गुंडागिरी करो, पर अल्लाह के घर में मत करो। वो अल्लाह का घर था, सबको उधर जाना है, सबको हिसाब किताब देना है। 2 फरिश्ते नेकी वाले बदी वाले। मैंने कभी भी गलत काम उस जगह पे करा नहीं, कभी भी नहीं करा। इतने साल से 10 साल से काम करा, कभी नहीं करा। और आपने शुरुआत गलत कर दी, आपने शुरुआत बहुत गलत की। आपको भी अल्लाह के पास जाना है, हमको भी अल्लाह के पास जाना है। क्या मुंह दिखेंगे हम कि हमने हमारी कौम का काम बंद कर दिए? अरे आप जमात वाले हैं, सबसे ज्यादा दुख आपके अंदर होना चाहिए कि मुसलमान का दुख बंद होता है तो आप बंद करें तो आप चालू भी करो उसको, हमारा सबका हिस्सा ले लो आप, और आप खुद चालू करो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके वाले सबका नाम था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो करना चाहे करो, मगर उस जगह पे जो हम काम करते थे सेम टू सेम काम करो। हम पूरी टीम तुमको मिला के देंगे, हम तन मन धन से आपके साथ काम करेंगे। कल आप स्पॉट पे क्यों नहीं आए थे? सर स्पॉट पे हूँ, झगड़ा बढ़ेगा, मेरे पूरी मॉनिटरिंग थी, पूरी वॉचिंग कर रहा था। झगड़ा बढ़ेगा, गुनाह दाखिल होगा, मैं पहले हार्ट का पेशेंट हूँ, कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा उसका। पुलिस प्रशासन नोटिस भी देंगे हमको तो कि भाई तुम्हारी जगह हम सील करने को आ रहे। पुलिस प्रशासन को सवेरे मैंने फोन किया, बोला साहब पंचनामे एक कॉपी तो बोला हमने कुछ करेश नहीं। बोले साहब आप आएगा नहीं तो बोले हम उनके प्रोडक्शन के वास्ते आए थे। बोले क्या वो कोर्ट के लोगों को मर्डर करने वाले थे क्या? कुछ भी बात है। अब देखिए इसके अंदर दूसरा केस है, एक और है इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना, तो जायसवाल परिवार ने बिल्कुल बेशक इसारमौती की थी माजिद कुरैशी साहब यानी खैसर कुरैशी साहब के साथ में 100% की थी। मगर उसके अंदर एक कंडीशन ऐसी थी कि भाई आप लिखा पढ़ी कर दो, पेपर बना लिए, आपके घर पे पैसे पहुंचा देंगे, जब आपने पेपर हमको दे देगा। ये बात परिवार है पूरा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हम हमारे बच्चों की कसम करके बोलेंगे, हम गलत बात करेंगे नहीं। 1 लाख 5 लाख 50 लाख के वास्ते
अल्लाह ने हमको बहुत कुछ दिया, 10 प्रॉपर्टी 100 प्रॉपर्टी भी आपको चाहिए तो आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसकी जेरॉक्स के ऊपर उन्होंने केस करे कोर्ट के अंदर, इनको पार्टी बनाए। ये बेचारे जो है तो पूरे फल सब्जी मंडी वाले लोग आए। कोर्ट में चैलेंज किए फिर इन्होंने इसका सर इनको केस ही मालूम नहीं क्या है, तो उनने केस कर दिया, इनको खाली एक बार एडमिट हुए, बाद में इन्हों गई नहीं, ये बोले हमने जगह दे डाले, हम कभी देंगे। वो केस किस कुछ नहीं मालूम, वो केस हारने के 6 साल बाद मालूम पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग ने अपील करें, दिल्ली के अंदर गए थे। देखो केस तो सिविल सूट चलने वाला है, बराबर है, पर हमारा बोलना क्या है कि माजिद कुरैशी साहब अगर पैसे देते तो ये हिसाब मोदी किसके पास रहती, किसके पास रहती? माजिद कुरैशी साहब के पास रहती कि इनके पास रहती? जायसवाल परिवार के पास में, देख लीजिए आप साहब। अभी प्रॉब्लम क्या है, वो रोटी बैंक बंद हुआ इसलिए प्रॉब्लम है, पोजीशन में उन्होंने लिया इसका प्रॉब्लम है, या इनको पैसे मिले नहीं इसका प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अभी सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने पोजीशन दिए कैसा, पोजीशन उनको लेना चाहिए था जायसवाल परिवार से, कोर्ट का आदेश था, जायसवाल परिवार का था। जब जायसवाल परिवार का पोजीशन था नहीं, आएगा वो आदेश आपके पास? उनका पोजीशन का ऑर्डर है ना आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉपी देता हूँ। उसमें क्लियर कट लिखा है 3 नाम है, उसमें एक इनकी माता जी गुजर चुकी है, यशोदा भी। अब उनके बच्चों ने भी कोर्ट में केस कराया हुआ है कि हमारा शेयर बाकी है, अभी वो केस अभी पेंडिंग है। पुलिस ने कोई इंक्वायरी करी नहीं, कोई मालूमात दी नहीं, और पुलिस बंदोबस्त उनको दिया जा चुका है। अब ये पब्लिक का काम है कि इसकी तहकीकात करना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना जायसवाल परिवार की है ना मुकाती परिवार की है, ये प्रॉपर्टी रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पूरी जनता की है, कि जनता ने फायदा उठाया हुआ है इसका, तो जनता ने इसका, अब इसके बाद में हम जनता के पास जाके जनता का ट्रस्ट के नाम पे पेपर हुए थे क्या? ट्रस्ट के अंदर डोनेट करे नहीं थे, क्यों? रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब वो डिस्प्यूट ट्रस्ट के नाम पे अभी आप बोल रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पे रोटी बैंक का कैसे क्या ऑफिस खोला था? तब है, जो जगह का जो वाद चल रहा है हाँ, हाँ, वहाँ पर, हाँ। जब वो ऑलरेडी केस था जो कोर्ट में था, हाँ। तो वहाँ पे रोटी बैंक का कैसे क्या? कोर्ट में देखिए सिविल सूट एक अलग इश्यू होगा, वो 10 साल चलता है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं था, इसलिए मत खोलो करके। सिविल सूट अलग होगा, उसमें ऑर्डर लगता कोई। सर डिस्प्यूट जगह पे मस्जिद खोली नहीं जाती, तो वहाँ पे मस्जिद पहले से थी क्या बात नहीं? डिस्प्यूट हिसाब मोती आधारे क्रिएट किया गया डिस्प्यूट है, बराबर है, जबकि हिसाब मोती ओरिजिनल मालक के पास है। नहीं मस्जिद का मतलब है, ये जो ड्रामा बनाया है पूरा पिक्चर, नहीं मस्जिद जो है तो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी भी नहीं बनती, बनाई जाती नहीं, मगर डिस्प्यूट जो था ना, तो बेचे ही ना प्रॉपर्टी, लेकिन जब डिस्प्यूट था ही, तो जब आपने प्रॉपर्टी कैसे बेचे ही नहीं? नहीं, जब प्रॉपर्टी बेचे नहीं डिस्प्यूट कैसा? आपने हिसाब मोती करे, बाद में आप चले गए। 6 सालों में तुमने रोटी ट्रस्ट बैंक वहाँ चलाया, हाँ। तो फिर रोटी ट्रस्ट बैंक के नाम पे क्यों नहीं करे डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्यों नहीं करे? अब हम बोले क्लियर हो जाएंगे तो कर देंगे। जब आपको मालूम था क्लीन हो जाएंगे तो कर लेंगे, आज क्यों आप इतना वो कर रहे हैं? जब नहीं clean- आज मेरी बात सुनिए, मेरी बात अब सुनिए, कोर्ट का आदेश आ आज गया, कोर्ट का कोर्ट ने नहीं दे दिया, कोर्ट का उनको आदेश कर क्या दिया। कहता है? आज अपन जो बैठे ना, कोर्ट का आदेश क्या कहता है? अगर मुकाती का परिवार तो था कि भाई आप पोजीशन दो, तो हम यहाँ नहीं आते, हम फिर नहीं आते, हम पोजीशन दे दें, तो हम कोर्ट में चैलेंज करते। इसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? पुलिस किसके खिलाफ पार्टी में? बनी है ना, बनाइए ना। ये अभी जो आज जो घटना घट गई ना, हाँ। तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, नीचे कोर्ट में भी जा रहे हैं। सर, तो सर, फिर प्रेस के सामने आने की वजह प्रेस के सामने आने की वजह यह है कि कल पुलिस ने दुर्व्यवहार करी है, पुलिस ने ऑर्डर का फॉलोअप नहीं करी कोर्ट का। 2 माजिद कुरैशी साहब, फैसल कुरैशी साहब ने जो पेमेंट देने का बोले वो पेमेंट दिए नहीं, धोखाधड़ी करे ये जायसवाल कब परिवार के साथ। कब बोले ये आप? 3 किसके साथ हुआ ये आदेश? जायसवाल परिवार के साथ होना। बोला भी है, अभी बोलेंगे ना सभी। बोलिए। क्या हुआ? आप बोलने दो उनको। अब आप इनसे पूछिए। सर ये प्रॉपर्टी है, आपने किसको बेची थी और किन किन लोगों ने लिया आपसे? ये प्रॉपर्टी की हिसाब कॉपी जो है, नहीं रहने दो, आते हो। अब्दुल माजिद कैसर पुलिस साहब ने बोले हमको ये जगह दे दो, तो हम बोले भाई ये जगहों के अंदर 6 हिस्से है हमारे घर परिवार के अंदर, तो इसमें हमारे भी 3 नाम है, हमारे काका के लड़के हैं इनके भी 3 नाम है, हमारे पिताजी और हमारे काका नहीं रहे। वो हिसाब से जब हम मालक नहीं थे, हमको सिर्फ मालूम पड़ा कि ये प्रॉपर्टी हमारे पिताजी की और काका की है। हम जब छोटे थे इतनी समझ नहीं थी ये लैंड की। ये ऐसा पौती कब हुई? ये आज से 10 साल पहले हुई थी। सर ये सर पौती किसने करके दिया होगा? ये उन्होंने हमको कैसर पुलिस साहब ने कलेक्टर ऑफिस में ले गए, तुमको समझता नहीं, बोले तुम मेरे साथ कलेक्टर ऑफिस में चलो। वहाँ जाके उन्होंने ये बॉन्ड बनाए, ये पूरा मैप उन्होंने बनाए, इसमें हमको कुछ समझता नहीं। हमको बोले एक तो फोटो लगेगी, बोले तुम्हारी, वो फोटो लेके आए, हमको बोले इसके ऊपर सया मार दो, ये एक डॉक्यूमेंट बना रहे बोले अपन, और तुम हमको दे रहे नहीं और हम तुमसे ले रहे नहीं, ये डॉक्यूमेंट बना लो
और बनाने के बाद में ये तुम्हारे घर पे रखो, हम तुमको जब पैसा देंगे, जब तुमने हमारे पास आना और ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से पहले हमारे तुम्हारे पेमेंट और ले लेना। 10 साल पहले जब बोले तो आपको आपकी उम्र कितनी थी? साहब जब मेरी उम्र 45 थी, आज उम्र कितनी है आपकी? आज 55-54 है। तो 10 साल का जो वक्फा गुजरा उसके अंदर आपने कभी किसी से वकील से या किसी से कोऑर्डिनेट करने नहीं किया? आपने किसी से बात नहीं की क्या? नहीं, उन्होंने बात हमको पैसा डालेगा फिर बात कैसी कितने है? लाख में डील हुई सर? ये इसके अंदर जो है तो प्रॉपर्टी के हिस्से के अंदर से सिर्फ हमको 3 या 4 लाख ही होना, बाकी हमारे ये भाई साहब है, हमको ये हिस्सा इनको दिया हुआ है। सर इसार पावती होने के बाद कैसर कुरेशी ने आपको पैसे नहीं दिए तो आपने इसार पावती रद्द क्यों नहीं कराई? ये हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े नहीं है, हिसाब बहुत कंप्लीट नहीं है, कच्ची ही है तो आपने पेपर में दे सकते थे, पावर घटन में हमारा व्यवहार रद्द हुआ, कोर्ट को बता सकते थे आप। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, हाँ साहब, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। धंधे करने करते कोर्ट में केस उन्होंने डाले बोल के तुमको कब पता चला? ये हमने हमारे भाई साहब को बोले, भाई साहब ने बड़े भाई साहब को बोले, मैंने भाइयों को बोला और बाद में साहब को बोले। अब इसके ऊपर डेट है, देख लो। अभी जो आपका जो मकान था पुराना हाँ, हुआ, जब आपको जो ताबा दिया गया जिनको आपने दिए, कैसे हाँ। अपना मुकद्दी साहब को, तो जब कितनी जगह ताबे में दिया? ताबा दिए नहीं हमको, ताबा महमूद साहब बेगम का था, अच्छा उन्होंने दिए क्या? ताबा उन्होंने दी। फिर कैसर कुरेशी ने जो ताबा लिए इससे सहमत है क्या आप? नहीं साहब, ये प्रॉपर्टी हमने बेची ही नहीं ना। तो कोर्ट में जाएंगे आप, हाई कोर्ट में जाने वाले क्या? साहब उसके लिए तो मतलब तुम्हारे को अगर उन्होंने पैसे देते तो कितना होना तुम्हारे हिसाब से अभी प्रॉपर्टी? साहब मुझे तो आज की पोजीशन नहीं, में वो बात कर उनको बेचने नहीं देगा, अपने को उनको बेचना है। जैसा तुम्हारा कैसे? आपको एक मिनट, आपको आज एक किसको पुलिस- बेचना है? आपको किसको बेचना है? आपको किसको बेचना हमारे को है? इसको भैया को देना है। आपको इसे भैया को देना है? और जो हिसाब आपकी हुई है। पहली बात सर, इसमें बात ऐसी हो गई, कुरैशी सर ने हमारे को उनके ऑफिस में बुलाए और एकदम तुरंत में हमारे को कलेक्टर ऑफिस में बुला लिए वहाँ पर, और ये मैटर हमको बगैर पढ़े के उन्होंने सिग्नेचर करने का प्रेशर डाल दिया कि भाई आप ये पहले सिग्नेचर कर दो, बाद में ये बॉन्ड तुम्हारे पास में रहेगा, घर पे जाओ आराम से पढ़ो, कुछ समझ में आया बात करने का नेचर कैसा तो था? अरे यार तुम आपने कर दो हमारे यार, पास में आना। कौन क्या कर रहा है, कहाँ सिग्नेचर ली थी, कहाँ हमको ली थी, उनका बात करने का नेचर उस टाइम। कि भाई आपको कुछ समझाते ये बॉन्ड हमारे पास में लेके आना, आगे के विषय आगे देखेंगे, पैसे लेना या अपने फ्री हो जाना, और नहीं तो बोले तुम उधर हम इधर। हम इस पे घर पे आए, सिग्नेचर वो जो हो चुकी थी उनके पास में सिर्फ झलक था, ओरिजिनल हमारे पास में। हम घर पे आके जब उसको आराम से पढ़े तो जो भी पढ़ने के बाद में हमारे को ये उचित नहीं समझा, और हमने उनके वो शब्दों को दिए कि भाई आप पढ़े लिखे हो? सर वहाँ आप करेगा। पढ़े लिखे हो? हाँ या ना? हाँ सर। है, अभी तो बोले इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, हमको नहीं, नहीं सर, मेरी बात नहीं, इनको नहीं आता सर। ये 10 साल में तुमने उनसे पैसे मांगे नहीं कि भाई ये ऐसा नहीं पावती सर, करे तुमने हमको तुमने? पैसा सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले उन्होंने शब्द ये थे कि आप ये बॉन्ड के ऊपर घर पे लेके जाओ, पढ़ो, समझो, जो तुम्हारे को समझ में आया तो ठीक, आपने आना, आगे की कार्रवाई अपन आगे देखेंगे, और नहीं तुम्हारे को ये बात तुमको पसंद नहीं है तो फिर ये बॉन्ड उधर, तुम उधर और हम इधर। वो हमने पढ़ने के बाद में हमारे को ये उनसे कोई व्यवहार करना समझ में नहीं आया सर। हम नहीं चाहते थे कि उनसे व्यवहार हो, हम हमारे घर में गच्चू बैठ गए और अपने काम धंधे से लगे। आपको माजे कुरेशी ने ये डील के कितने पैसे दिए थे? कुछ भी उनके तरफ से कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा, एक इसलिए भी आप रुपया ये नहीं व्यवहार मिला। रद्द करना चाह रहे हैं? हाँ, और दूसरी बात ऐसी है सर, घर में हमारे ये बड़े परिवार से हमारे भाई लोग हैं, और इन्होंने फिर उस प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने यूसुफ भैया से बात करी, यूसुफ भैया से, और वो बात करने के बाद में हम भी इनसे सहमत थे। फिर वो प्रॉपर्टी इनसे बातचीत होने के बाद में जब ज़रूरत पड़ी, जब हमने इनको भी सिग्नेचर वगैरह दिए करे, और जब इन्होंने उस जगह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपिंग करना चाहे तो उनके तरफ से फिर वो बात आई कि भाई हमारी तो ऐसी ऐसी बात हो चुकी है पहले मालिक से। नहीं, आपने यूसुफ भाई को कितने में डील करे और कितने में वो रहा, क्या लिखा पढ़ी करके दिया आपने? नहीं, इन्हें बोला नहीं ना, कितने में डील हुआ? ये हमारे बड़े भैया से बात हुई, शायद बारिश भी आ गई, तो लिखा पढ़ी करके आपने यूसुफ भाई को दे दी? हाँ हाँ, लिखा पढ़ी करके उसी भैया पैसे भी ये बात दिया। तुमने और कोर्ट ये में बात कितने बोली? आपका पूर्ण सुनो ना, आपका पूरा व्यवहार यूसुफ भाई से क्लियर हो गया है। आपने इनको पैसे ले लिए, पैसे देना बाकी है हमको। बाकी है क्या? आपने प्रॉपर्टी सार्वजनिक की है आपकी खानदानी पुश्तनी? नहीं, वो तो ये सालाजी स्टेट और उसमें हमारे पिताजी ने खरीदे थे, और पिताजी के दोनों परिवार के नाम है, मेरे पिताजी और बड़े पिताजी। यूसुफ भाई के देने में आपकी सबकी सम्मति है इसके अंदर लेने के हाँ लिए? बिल्कुल है। ये देखिए, ये मेरे को रजिस्ट्री करके दिए लोगों ने, आपने रजिस्ट्री पैसे कब के की लिए उनको 21 लाख? कोर्ट पैटर्न था, इसका से पेमेंट दी नहीं, पेमेंट उनको आधा होगा, आधा बाकी है। सर जी, रजिस्ट्री कब की? ये है 2013 की कुछ है, 2013 कोर्ट मैटर होते हुए रजिस्ट्री हुई?
नहीं, कोर्ट मैटर था ही नहीं पहले। 11 साल पुराना। हाँ, उसके बाद कोर्ट मैटर हुआ। इसके बाद कोर्ट मैटर। क्या जब ये रजिस्टर हुई तो आपको मालूम नहीं था कि इसका नहीं, इनके हिसाब इनके पास ही है ना। ये आपकी माजे साहब ने क्या बोला था फैसला साहब ने कि भाई तुमको पटा तो करो, नहीं पटा तो मत करो। ये आपकी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट मैटर है। अब प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट बाद में लोग क्रिएट करे तो क्या करेंगे उसको? प्रॉपर्टी महंगी होगी तो नियत खराब होगी लोगों की। आपको जो लोगों ने लिख के दिए रजिस्ट्री हाँ, करे, हाँ। आगे इस मैटर को लेके आप हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। सिविल कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, हर दरवाजा खटखटेंगे। पहले हम माजे साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक वहाँ पे गरीबों का अच्छा काम चल रहा, आप चलाना चाहते तो पहली चॉइस आपकी जो बाजू की जगह आधी बची हुई है वो जगह भी हम आपको नाम पे कर देते, आप चलाइए उसको। वो किसके नाम पर है? वो हमारे नाम पर है। आपके नाम वो हम सब मिलकर कर देंगे, वो टेंशन मत करो। वो हम लाभ सब- नहीं करे, वो सील नहीं करे। वो सील नहीं करे, आधी जगह सील करे, आधी बाकी है। तो हम माजे फैसल फोटेजी साहब को हम आधी जगह भी दे देते। आप जैसा चल रहा था वैसा ही चलाइए, हमको आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और जो है तो अगर आपको हमारी तन मन धन की जरूरत पड़ेगी तो भी हम उस चीज़ को तैयार हैं। यूसुफ भाई एक अच्छी चीज़ शहर के अंदर बंद होना जिसकी क्या नेकी का अगर काम चलता है तो हम पूरे की पूरे मालिक पूरे साथ के साथ में खड़े हैं। जहाँ दान धर्म